Welcome back to my channel and today's topic about erythropoiesis। एक क्विक रिवीजन करेंगे इरेथ्रोपोइसिस के बारे में। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है इरेथ्रो मतलब होता है इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ठीक है। और पोइसिस मतलब होता है सिंथेसिस मतलब आरबीसी का बनना। जनरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, तो आरबीसी के जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। सबसे पहले जो फीटस होता है अंडर 3 मंथ तक, जब तक वो होता है, उसका जो भी आरबीसीज बनती है वो कहाँ बनते हैं, यॉर्क सैक के अंदर। 3rd मंथ से लेके 5th मंथ तक लीवर और स्प्लीन में इरेथ्रोपोइसिस होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। आफ्टर 5 मंथ के बाद रेड बोन मैरो के अंदर, जिसे हम बोलते हैं माइलॉइड फेस, उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सो थ्रू दिस लेक्चर वी कम टू नो अबाउट इरेथ्रोपोइसिस, क्या होता है, जनरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट क्या होता है। तो सबसे पहले फीटस के अंदर यॉर्क सैक में बनता है आरबीसीज, आफ्टर डेट लीवर में, स्प्लीन में, जिसको हम हेपेटिक स्टेज बोलते हैं, और आफ्टर डेट रेड बोन मैरो में, माइलॉइड फेस हम उसे कहते हैं, ठीक है। बर्थ के टाइम पे हमारी जो मैरो होती है वो बेसिकली रेड टाइप की होती है, रेड वैरायटी की होती है, बट आफ्टर 20 ईयर्स के बाद जो हमारी रेड मैरो होती है वो फाउंड होती है फ्लैट बोन के अंदर। जैसे हमारी रेड बोन मैरो कहाँ पे फाइंड होती है, हमारे जो भी बोन्स होते हैं, स्टेरनम है, रिब्स है, पेल्विक बोन्स है, वटेवर, यही सब होता है। लेकिन 20 ईयर्स के बाद जो हमारी रेड मैरो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, येलो कलर की मैरो में चेंज हो जाती है। ओके, आफ्टर इट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे हमारे आरबीसीज बनती हैं। सबसे पहले जो एक हेमोपोटिक स्टेम सेल्स बोलो, टॉटिपोटेंट स्टेम सेल्स या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एक मेन स्टेम सेल्स होती है, एक मेन प्रिकर्सर होता है, जिससे सारा का सारा जितना भी हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, वो सब बनते हैं, ठीक है। वो एक कॉमन होता है जिसको हम कहते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल या टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। एक होता है कमिटेड स्टेम सेल्स माइलॉइड सीरीज में, और एक होता है लिम्फोइड सीरीज में। माइलॉइड सीरीज से क्या क्या बनता है, आरबीसी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और प्लेटलेट बनता है। और लिम्फोइड सीरीज से क्या बनता है, लिम्फोसाइट बनता है, ठीक है। लेकिन लिम्फोइड सीरीज से याद कर सकते हैं लिम्फोसाइट, और माइलॉइड सीरीज में जितने भी बाकी बचे, प्लेटलेट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, आरबीसीज, वो सब बनते हैं हमारे माइलॉइड साइट से। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर जनरेशंस, ठीक है। सबसे पहले एक मेन है, प्रिकर्सर है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, वो मेन है। हम माइलॉइड सीरीज पढ़ रहे हैं। वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होगा और बनेगा प्रोजेनेटर सेल्स बनेगा। आफ्टर प्रोजेनेटर सेल्स बनेगा, कन्वर्ट होगा वर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट में, ये फर्स्ट प्रोजेनिजेटर है। आफ्टर डेट क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, उसके बाद बनता है आपका अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। आपको अगर ये सब मेमोराइज नहीं होता है तो सिंपल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बना, फिर उसके बाद प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स, आफ्टर डेट प्रोजेनेटर सेल्स के बाद अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। ये जो नॉर्मोब्लास्ट है वो इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए, ठीक है। ये मेमोराइज करना जरूरी है कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट किस में आता है, आरबीसी में आता है, ठीक है। अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट है, ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल रिकॉग्नाइज करने वाला एक आरबीसी सेल है। अर्ली से इंटरमीडिएट बनता है, बीच वाला नॉर्मोब्लास्ट बनता है, इंटरमीडिएट से लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है, और लेट नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनता है, आफ्टर मैच्योर आरबीसी बनता है। कैसे याद करना है, सबसे पहले एक मेन स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स डिवाइड हुआ प्रोजेनेटर सेल्स में, प्रोजेनेटर सेल्स से बने वर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, वर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से, ये इंपॉर्टेंट है कि याद करना है, अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ये फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल आरबीसी की सेल है जिसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट। अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट से इंटरमीडिएट, ये तो याद हो जाएगा, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, ठीक है। अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, और उसके बाद बनता है रेटिकुलर साइट। रेटिकुलर साइट का टेस्ट भी होता है और रेटिकुलर साइट को पढ़ना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि इस ये होता है इमैच्योर आरबीसी, और इमैच्योर आरबीसी के अंदर ही न्यूक्लियस और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन जब मैच्योर आरबीसी बनता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बाइकॉन्केव शेप का होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। पूछा जाता है कि न्यूक्लियस कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो रेटिकुलोसाइट में प्रेजेंट होता है। इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, और लेट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन फेयर अमाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इरेथ्रोपोइसिस, मतलब जो बन रहा है, आरबीसी बन रही है या इरेथ्रोसाइट बन रहे हैं, उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, हमारी जनरेशन जो आरबीसी है उसको बनने नहीं देते। ठीक है, वो फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जुक्स्टाग्लोमुलस एपरेटस है जो किडनी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, किडनी के अंदर ये जो जुक्स्टाग्लोमुलर एपरेटर है किडनी के अंदर, वो रीनल इरेथ्रोपोएटिन फैक्टर देता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है क्या? इरेथ्रोपोएटिक फैक्टर। इरेथ्रोपोएटिक फैक्टर जब प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट करता है तो इरेथ्रोपोएटिनोजन बनता है। इरेथ्रोपोएटिनोजन कन्वर्ट होता है इरेथ्रोपोएटिन में। इरेथ्रोपोएटिन ही वो फैक्टर है जो कि एक्टिवेट करता है, जो कि स्टार्ट करता है इरेथ्रोपोएसिस के प्रोसेस को, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए। ठीक है, तो कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले किडनी का वर्क करना जरूरी है, क्योंकि किडनी अच्छे से वर्क करेगी तो जुक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस से किडनी के अंदर जो ये बनता है हमारा इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है, वो इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड एक्टिवेशन ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। आफ्टर दैट कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 हो गया, जो कि कहाँ बनता है? लिवर के अंदर। विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, जिंक है, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन C हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, थायरॉक्सिन, विटामिन ई, ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इरेथ्रोपोइसिस के लिए। इरेथ्रोपोइसिस डिमिनाइज्ड हो जाती है जब हमारा जो बोन एक्सपोज होता है एक्सरे या एंटी कैंसर ड्रग, तब भी इरेथ्रोपोइसिस कम होता हुआ नजर आता है। जब हमारी बोन को हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं एक्सरेज में या फिर एंटी कैंसर ड्रग में, हमारे आरबीसी का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। अगर हमको क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है, अगर हमको कुछ क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है तो भी हमारे इरेथ्रोपोइसिस कम हो जाता है। या फिर हम कुछ रिपीटेड बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तब भी हमारा जो इरेथ्रोपोइसिस होता है वो उस पे फैक्टर अफेक्ट करता है। तो आज हमने स्टडी करा इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मीन जनरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कैसे बनते हैं? आरबीसी माइलॉइड सीरीज का यूज करके एक स्टेम सेल्स होता है, फिर प्रोजेनेटर में चेंज होता है, फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट याद रखना जरूरी है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट, अर्ली प्रोनॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इरेथ्रोसाइट के बारे में। सो स्टे ट्यून विद मी, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।